तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम सभी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। यह क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसकी सिद्धांत क्या कहती है, यह वर्क कैसे करता है, क्या यह सच में वर्क करता है या नहीं करता है, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि यूट्यूब पर इतना स्पष्ट, क्लियर और साधारण शब्दों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर सबसे ज़बरदस्त वीडियो है यह। तो आखिरकार लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत क्या कहती है, इसके बारे में सबसे पहले बातें करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत यह कहती है कि आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, जिस चीज़ के बारे में बातें करेंगे, जिस चीज़ की आपके अंदर प्रबल इच्छा रहेगी, वही चीज़ आपके जीवन में आकर्षित होने लगेगी, वैसी ही चीज़ आपके जीवन में आकर्षित होने लगेगी। अब बात यह है कि क्या यह कार्य करता है या झूठ है, बकवास है, सही है या गलत है। तो हाँ, यह 100% सही है और यह वर्क करता है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। अब इससे पहले ग्रेविटी का नियम समझते हैं। ग्रेविटी का नियम, जो भी चीज़ ऊपर आप उछालेंगे वो नीचे गिरेगी ही गिरेगी। न्यूटन के आने से पहले भी ग्रेविटी का नियम वर्क करती थी, लेकिन लोगों को उसके बारे में पता नहीं था। इसलिए आज से बहुत साल पहले इसके बारे में किसी को पता नहीं था। हालांकि बहुत सारे लोगों को पता था, जो ज्ञानी पुरुष होते थे, लेकिन एक आम इंसान को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन आज के समय में बहुत सारे यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारी किताबें मिल जाएगी। इसलिए आज के समय में बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता है और बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसके बारे में जब लोग बात नहीं करते थे तो यह वर्क नहीं करती थी। यह ऑलरेडी प्रकृति का नियम है, नेचर का नियम है। जिस चीज़ के बारे में आप सोचेंगे, बात करेंगे, प्रबल आपकी इच्छा रहेगी, वैसी चीज़ आपके जीवन में आकर्षित होने लगेगी। तो ये बिल्कुल भी कार्य करता है, इसमें कोई सही और गलत वाली बात नहीं है। आप होंगे तो भी काम करेगा और आप नहीं होंगे तो भी काम करेगा। यह प्रकृति का अटल नियम है। तो चलिए इस लॉ को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है और वह दिन रात यही सोचता है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मुझसे ये याद नहीं होता है, मैं पढ़ने में सबसे खराब हूँ, मेरा एग्ज़ाम रिजल्ट बहुत ही खराब आएगा, मैं इस बार टॉप नहीं कर पाऊंगा। हमेशा नकारात्मक बातें ही अपने दिमाग में लाता है और सोचता रहता है। और जैसे ही वो नकारात्मक सोचता है, उसकी बॉडी वैसे ही कार्य करने लगती है। और जैसे ही उसकी बॉडी कार्य करने लगती है, वैसे ही उसके लाइफ में परिणाम आएगा। यानी कि वो एग्ज़ाम में टॉप नहीं हो पाएगा, असफल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। वैसे ही एक और स्टूडेंट है, वो सोचता है मैं सफल हो जाऊंगा, इस बार मेरा सबसे ज़्यादा एग्जाम में नंबर आने वाला है, मैं इस बार टॉप करूंगा, हमेशा सकारात्मक सोचता है। तो उसकी बॉडी वैसा ही रिएक्ट करने लगेगी। और जैसा उसका बॉडी रिएक्ट करेगी, एक्शन लेगी, वैसा ही इसका उसका परिणाम आएगा, यानी कि वो टॉप हो जाएगा। दूसरा का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मान लीजिए लास्ट के आखिरी ओवर चल रही है, पिच पर एक क्रिकेटर है और क्रिकेट खेल रहा है। लास्ट के 3 बॉल बचे हैं और 12 रन बनाने हैं। अगर वह निगेटिव बात सोच ले कि मैं नहीं बना पाऊंगा, 12 रन है, शायद मैं नहीं मार पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, निगेटिव बात सोच रहा है, तो उसका बॉडी भी ऐसा ही रिएक्ट करेगी। उसका बॉडी बोलेगी ठीक है, नहीं मार पाऊंगा, कोई बात नहीं, क्या कोशिश करना है, जब मुझसे होगा ही नहीं, मैं उतना रन ही नहीं बना पाऊंगा, तो कोशिश क्या करना है, मेहनत क्या करना है, छोड़ दो। तो उसका बॉडी 100% अपने पोटेंशियल पर वर्क नहीं करेगी, क्योंकि उसकी बॉडी को मालूम है, पहले से ही पता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे 12 रन नहीं बनेगी। और उसका बॉडी वैसा ही रिएक्ट करेगी, 100% अपना अटेंशन नहीं देगी क्रिकेट पर, और वो असफल हो जाएगा, यानी कि 12 रन नहीं मार पाएगा। लेकिन वही खिलाड़ी है जो ये सोचता है कर लूँगा, मार लूँगा, हो जाएगा, 12 रन ही तो केवल मारने हैं, हो जाएगा। तो उसका अगर माइंडसेट अगर पॉजिटिव है, माइंड से अगर पॉजिटिव सोचता है, तो उसका बॉडी भी पॉजिटिव रिएक्शन करने लगेगी। यानी कि उसका बॉडी भी सोचेगी हाँ कर लेंगे, हो जाएगा। और बॉडी से जब वो पॉजिटिव एक्शन लेगा तो पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस 100% हैं। अगर एक इंसान है, एक और एग्जांपल समझते हैं, वो हमेशा नकारात्मक बातें करता है, मैं असफल हो जाऊंगा, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरे पास पैसे की कमी है, मेरे पास पैसा नहीं है, शायद मैं कभी भी अमीर नहीं बन पाऊंगा, हमेशा नकारात्मक बातें ही करता है। तो उसका माइंड ये बात एक्सेप्ट कर लेती है, स्वीकार कर लेती है कि हाँ यह सही है। और जब माइंड उसका स्वीकार कर लेती है, तो उसका बॉडी उतना पोटेंशियल पर एक्शन नहीं ले पाता है। और जब एक्शन ही नहीं ले पाता है तो परिणाम क्या होगा, जीरो। जब भी वो सफल होने की बात सोचेगा तो उसका बॉडी बोलेगा मैं नहीं हो सकता, तो उतना पोटेंशियल पर वो हिम्मत ही नहीं करेगा, इसलिए वो असफल होता रहेगा। और ये साइकिल चलती रहती है। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप कार्य करेंगे, और जैसा आप कार्य करेंगे वैसा परिणाम मिलेगा। आसान शब्दों में, अगर आप सकारात्मक सोच रहे हैं तो आप सकारात्मक कार्य करने लगेंगे, और जब सकारात्मक कार्य करेंगे तो सकारात्मक परिणाम यानी कि पॉजिटिव परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। अगर आप निगेटिव सोचते हैं तो निगेटिव कार्य अपने आप होने लगेगी।
और जब नेगेटिव कार्य होगी तो उसका परिणाम नेगेटिव ऑलरेडी होगा ही होगा। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार स्पिरिचुअलिटी इसके बारे में क्या कहती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो देखिए, हम सभी लोग आत्मा हैं, यानी कि परमात्मा के ही एक छोटे से अंश हैं। परमात्मा कौन है? जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, इस पूरे ब्रह्मांड को, प्रकृति को बनाया है, क्रिएट किया है। और उन्होंने कैसे इसको क्रिएट किया है? तो कहा जाता है कि भगवान ने केवल अपने सोच के द्वारा सोच कर इस पूरे प्रकृति को बना दिया है। तो हम लोग भी उन्हीं के अंश हैं, तो उन्हीं का गुण हमारे अंदर होगा, है ना। समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप 1 kg गोल्ड उठा लीजिए और 1 ग्राम गोल्ड उठा लीजिए, दोनों में एक समान गुण होंगे। जो उसकी क्वालिटी होगी, इसकी भी उस वैसे ही क्वालिटी होगी। तो उसी प्रकार जो भी भगवान के अंदर पावर है, शक्तियाँ हैं, वो भी आपके माइंड के अंदर है। वो आपसे अलग नहीं है, वो आपके अंदर ही है। तो इसीलिए उन्होंने अगर इस प्रकृति की रचना की है, तो आप भी अपने जीवन के निर्माता हैं और आप भी अपने जीवन को जैसा जीना चाहते हैं, जैसा बनाना चाहते हैं, उसे बना सकते हैं। आप अपने लाइफ के क्रिएटर हैं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि इंसान अपने भाग्य का निर्माता होता है, अपने जीवन का निर्माता होता है, और जैसा चाहे वैसा अपने जीवन को इंसान बना सकता है। इसलिए आप सबसे पहला अपना सोच बदलिए। सोच अगर बदलेंगे, सकारात्मक करेंगे, तो आप वैसा एक्शन लेने लगेंगे अपने आप, कुछ करना नहीं पड़ेगा। और जैसा आप एक्शन लेंगे वैसा रिजल्ट 100% आएगा। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक एक्शन लेंगे, सकारात्मक रिजल्ट आएगा। इसी तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत बहुत ही क्लियर है। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप कार्य करने लगेंगे, और जैसा आप कार्य करेंगे वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इसको समझ पाएँ और आप अपने जीवन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ें, सफल बने, कामयाब बने और हमेशा भगवद गीता को पढ़ते रहें। धन्यवाद।